नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका तृष्ण उपदेश चैनल में, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के सत्य, शांति और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का उपदेश। मनुष्य के जीवन में दुख का आगमन कोई संयोग नहीं है, यह उस कर्म फल का परिणाम है जिसे वह अपने अज्ञान, मोह और अहंकार में रहकर स्वयं बोता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब क्षण भंगुर है, इनसे विचलित मत हो। लेकिन मनुष्य विचलित होता है क्योंकि वह इन क्षण भंगुर भावनाओं को स्थायी मान बैठता है। जब वह सुख को पकड़ना चाहता है तो दुख उसकी परीक्षा लेने आता है। वास्तव में दुख जीवन का शत्रु नहीं बल्कि गुरु है, जो हमें हमारी सीमाओं, हमारी वास्तविकता और हमारे कर्मों का ज्ञान कराता है। संसार में कोई भी प्राणी दुख से मुक्त नहीं है, चाहे वह राजा हो या साधु, क्योंकि दुख ही वह शक्ति है जो मनुष्य को आत्मा की ओर मोड़ती है। जब मनुष्य निरंतर सुख में जीता है तो वह भटकता है, पर जब दुख आता है तो वह भीतर झांकता है। यही कारण है कि गीता कहती है, दुख में भी संभा वही योगी कहलाता है। लेकिन आज के युग में मनुष्य ने दुख को समझने के बजाय उससे भागना सीख लिया है। वह मानता है कि दुख उसके जीवन की गलती है, जबकि सच ये है कि दुख ही उसे उसकी सच्ची दिशा दिखाता है। जब किसी व्यक्ति का धन चला जाता है तो वह भीतर झांकना शुरू करता है। जब प्रियजन दूर हो जाते हैं तो वह समझने लगता है कि सच्चा सहारा ईश्वर ही है। हर दुख किसी न किसी अहंकार को तोड़ने आता है। कभी वह प्रेम का अहंकार तोड़ता है, कभी शक्ति का, कभी ज्ञान का, कभी सफलता का। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि दुख का आगमन दंड नहीं, दर्पण है, वह जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह अच्छा ही होगा। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना सबसे कठिन होता है जब जीवन में पीड़ा हावी हो जाती है। मनुष्य को लगता है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है, परंतु वास्तव में यह न्याय ही होता है, क्योंकि संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। जो बीज बोया गया है वही फल मिलेगा। व्यक्ति के जीवन में दुख है तो वह किसी न किसी रूप में उसकी ही कर्मों का प्रतिफल है, चाहे वह इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन मनुष्य फल के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता तो उसे दुख होता है। इसीलिए दुख का मूल कारण आसक्ति है। जहाँ आसक्ति है वहाँ भय है, जहाँ भय है वहाँ दुख है। मनुष्य अपने परिवार, धन, सम्मान, प्रेम और इच्छाओं से इतना जुड़ जाता है कि जब इनमें से कुछ भी टूटता है तो वह स्वयं भी टूट जाता है। लेकिन वह भूल जाता है कि ये सब वस्तुएं अस्थायी हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा ही। फिर भी मनुष्य मृत्यु से डरता है, बिछड़ने से डरता है, हानि से डरता है, और यही डर ही उसका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। वास्तव में दुख का कारण बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जब हमारा मन स्थिर नहीं होता, अब कोई भी छोटी बात हमें हिला देती है तो हमें दुख होता है, लेकिन वह व्यक्ति नहीं, हमारी अपेक्षा दुख देती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन असफलता नहीं, हमारा मैं सफल होना ही चाहिए वाला आग्रह दुख देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है। मनुष्य जितना अधिक चाहता है उतना अधिक दुख भोगता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता उसे कोई दुख नहीं छू सकता। लेकिन क्या चाहना छोड़ देना आसान है? नहीं। इसलिए श्री कृष्ण ने मार्ग बताया, निष्काम कर्म योग, यानी कर्म करो पर आसक्ति के बिना। यदि मनुष्य अपने कर्म को पूजा माने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़े तो दुख उसे छू नहीं सकता। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य ईश्वर पर विश्वास तो करता है पर पूरी तरह समर्पण नहीं करता। जब सब कुछ उसके अनुसार चलता है तो वह कहता है ईश्वर कृपा है, पर जब कुछ विपरीत होता है तो वही व्यक्ति कहता है, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। यही द्वैत भाव दुख को जन्म देता है। दुख तब खत्म होता है जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति ईश्वर द्वारा दी गई एक परीक्षा है, और वह परीक्षा हमें विकसित करने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। दुख का दूसरा बड़ा कारण तुलना है। जब मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करता है तब वह अपने ही सुख को मिटा देता है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास सुंदरता है, किसी के पास प्रसिद्धि, और मनुष्य सोचता है कि मेरे पास क्यों नहीं। यही विचार उसके भीतर कमी की भावना जगाता है, और फिर वही कमी दुख में बदल जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो दूसरों की तुलना से मुक्त है वही संतुष्ट है। लेकिन आज का मनुष्य संतुष्ट नहीं रहना चाहता, वह सब कुछ चाहता है, और जब सब नहीं मिलता तो वह दुखी होता है। उसे लगता है कि बाहरी वस्तुएं ही सुख का स्रोत है, जबकि असली सुख तो भीतर है। जब मन शांत होता है तब दुख नहीं टिक सकता।
इसलिए गीता कहती है शांति बिना सुख नहीं। मनुष्य बाहर दौड़ता है, धन, पद, प्रेम, सफलता, पर शांति भीतर ढूंढनी होती है। जब भीतर की शांति टूटती है तब जीवन में दुख का अनुभव होता है। दुख का तीसरा कारण है नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है, परिस्थितियां, लोग, समय, परिणाम, लेकिन यह संसार किसी के नियंत्रण में नहीं है। जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती तब वह जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, तू केवल कर्म कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। परंतु मनुष्य परिणाम भी अपने हाथ में रखना चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि वह केवल साधक है, स्वामी नहीं, वही शांति पाता है। कारण है अपेक्षा। मनुष्य हर संबंध से अपेक्षा रखता है, माता पिता से प्रेम की, मित्रों से सहयोग की, समाज से सम्मान की, जीवन से सुविधा की। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपेक्षा रहित हो जाता है वह दुख रहित भी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर ही आनंद लेता है वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारा सुख दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। दुख का पांचवा कारण है अतीत और भविष्य में जीना। मनुष्य वर्तमान में नहीं रहता, या तो वह अतीत की घटनाओं पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। जो बीत गया वह अब बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह निश्चित नहीं है। फिर भी मनुष्य अतीत में फंसा रहता है और भविष्य के भय में जीता है। गीता कहती है, जो वर्तमान में स्थित है वही स्थिर बुद्धि है, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। जब मनुष्य वर्तमान में जीना सीख लेता है तो दुख अपने आप मिट जाता है, लेकिन जब वह अतीत के बंधनों में रहता है तो उसके मन में पीड़ा बनी रहती है। दुख का छठा कारण है स्वार्थ। जब मनुष्य केवल मैं और मेरा में जीता है तब वह संसार से टकराता है, क्योंकि हर कोई अपने स्वार्थ में जी रहा है, और जब दो स्वार्थ टकराते हैं तो दुख उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब प्राणियों में स्वयं को देखता है और सबके अपने में देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब मनुष्य यह दृष्टि प्राप्त करता है तब उसके भीतर करुणा जागती है, और जहाँ करुणा है वहाँ दुख नहीं टिकता। दुख का सातवां कारण है अज्ञान। जब मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है तब वह अपने शरीर, नाम, संबंध, पद और संपत्ति को ही स्वयं मान लेता है। जब इनमें से कुछ खो जाता है तो उसे लगता है कि वह स्वयं टूट गया, लेकिन गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यदि मनुष्य इस सत्य को जान ले तो दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं वह आत्मा हूँ जो साक्षी है। दुख केवल उन लोगों को होता है जो स्वयं को शरीर मानते हैं। जो आत्मा में स्थित है वे अचल और शांत रहते हैं। यही योग की स्थिति है, संभाव। दुख का आठवां कारण है असत्य जीवन। जब मनुष्य अपने भीतर और बाहर के जीवन में अंतर रखता है, जब वह बात सोचता है और दूसरी कहता है, तब उसका मन विभाजित हो जाता है, और विभाजित मन में शांति नहीं होती। सत्य ही शांति का आधार है। जो सत्य में जीता है वह चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, उसके भीतर स्थिरता रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य धर्म का प्रथम लक्षण है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है वह धीरे धीरे दुख से मुक्त होने लगता है। दुख का नौवां कारण है मोह। जब मनुष्य किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से अत्यधिक जुड़ जाता है तो वह उसके बिना जी नहीं पाता। यह मोह ही दुख का बीज है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य विनाश को प्राप्त होता है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता, और फिर वह अपने ही कर्मों से दुख उत्पन्न करता है। इसलिए गीता का संदेश है, वैराग्य अपनाओ। लेकिन वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि जुड़ाव में संतुलन रखना है। जब मनुष्य जुड़ाव रखता है पर आसक्ति नहीं, तब वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। दुख का 10वां कारण है अपेक्षाओं से भरा हुआ प्रेम। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बदले कुछ पाने की उम्मीद करते हैं, ध्यान, देखभाल, आदर। जब वह नहीं मिलता तो वही प्रेम दुख में बदल जाता है। श्री कृष्ण का प्रेम निश्चल था, इसलिए वह कभी दुख का कारण नहीं बना। सच्चा प्रेम तब होता है जब उसमें स्वामित्व नहीं, केवल समर्पण होता है। जो देना जानता है वह कभी दुखी नहीं होता। जो लेना चाहता है वही सदा दुखी रहता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वही जो मुक्त करे, बांधे नहीं।